हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड नंबर 2। हम पिछली वीडियो में आपने देखा था हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, किसी भी कंपनी का हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो हम 4 से 5 मेथड से करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था पैग रेशियो, मेथड नंबर 1 देखा था पैग रेशियो। तो हमने कैसे निकाल सकते हैं पैग रेशियो से, इवैल्यूएशन कंपनी का कैसे कर सकते हैं पैग रेशियो से, हमने पिछली वीडियो में समझा था। और मैं आपको ये बताना भूल गया था कि कहीं कहीं आपको पैग रेशियो डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस भाई ना। आपको जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में आपको पैग रेशियो डायरेक्टली दिखा मिल जाएगा कि पैग रेशियो इसका 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। और कई कई जगह आपको पैग रेशियो डायरेक्टली दिख जाएगा, तो बैंकिंग सेक्टर में तो दिख ही जाएगा। और कहीं कहीं आपको पैग रेशियो नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपका पैग रेशियो 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज हम मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, इवैल्यूएशन की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस टू कैश फ्लो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम कंपनी का इवैल्यूएशन करना सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब समझते हैं प्राइस टू कैश फ्लो होता क्या है। तो प्राइस टू कैश फ्लो मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं बजाज का, बजाज कंज्यूमर्स का। ठीक है, बजाज कंज्यूमर्स का हमने एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल है लिख लेते हैं पहले। इसका शेयर प्राइस मान लेते हैं 138 रुपए इसका शेयर प्राइस मान लिया। अब ये फ्लैक्चुएट वगैरह हो सकता है, मैंने एक रफ डेटा लिया है कि मान लेते हैं बजाज कंज्यूमर्स से इसका 138 रुपए शेयर प्राइस है। ठीक है, ये इसका शेयर प्राइस है। और मान लेते हैं इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, ये मान लेते हैं 15.38। ठीक है, ये मैं एक रफ फिगर ले रहा हूं, ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो हमने प्राइस ले लिया 138 रुपए और अर्निंग पर शेयर ले लिया 15.38 रुपीज। अब इसके हिसाब से हमको क्या पता चलता है, कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस 138 रुपए है। 138 रुपए पे एक शेयर पे कंपनी 15 रुपए लगभग कमा रही है। एक शेयर पे अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी साल में एक शेयर पे 15 रुपए कमा रही है। ठीक है, पर शेयर। अब मान के चलते हैं इसका प्राइस टू कैश फ्लो है, लिख लेते हैं इसको P2C। तो इसका प्राइस टू कैश फ्लो अपन मान लेते हैं 11 है। ठीक है, तो इसका प्राइस टू कैश फ्लो हमने 11 मान लिया। अब देखिए लिखा मिलेगा आपको डायरेक्टली प्राइस टू कैश फ्लो 11। आपको प्राइस टू कैश फ्लो आपको 11 देखने को मिलेगा हर जगह। प्राइस टू कैश फ्लो तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना होता है। तो मान लेते हैं बजाज कंज्यूमर्स का है 11, अर्निंग पर शेयर है 15.38 और शेयर प्राइस है 138। अब इसके पीछे की सच्चाई पता पड़ेगी कि ये अर्निंग पर शेयर का, देखो अभी जादू दिखाऊंगा मैं आपको। इसका शेयर प्राइस है 138 रुपए डिवाइड बाय प्राइस टू कैश फ्लो से डिवाइड कर दो तो कितना है, ये 11। ये क्या है, इसका प्राइस है, ये क्या है, इसका प्राइस टू कैश फ्लो है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, इसका कैश फ्लो निकल के आ जाएगा, कैश फ्लो। ठीक है, कितना निकल के आ गए यहां से 12। तो यहां से अप्रोक्सीमेट इतना निकल के आ गया। ठीक है, 12 अप्रोक्सीमेट ले लिया मैंने, तो ये 12 निकल के आ गया यहां से। तो अब मान लेते हैं बजाज कंज्यूमर्स का अपने पास प्राइस ये था 138, उसको अपन ने प्राइस टू कैश फ्लो से डिवाइड करा तो अपन को क्या पता पड़ा, उसका कैश फ्लो। अब मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियोस में प्लेलिस्ट में आप जाके देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करना मैंने बताया था आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपने लिखा देखा होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये वो चीज है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश का आदान प्रदान होना, या तो कैश कंपनी में आना या कैश कंपनी से जाना, तो वो तो हो गया कैश फ्लो। कैश कंपनी में आना और जाना उसको कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, आदान प्रदान कैश फ्लो। तो ये कौन सा कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब ये इतना जरूरी क्यों होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि यही तो सच्चाई बताता है। जो एक्चुअल में
कंपनी से पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसको हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो से देखते हैं, जो करंटली ऑपरेट हो रहा है। तो वो कैसे पता पड़ेगी? अब देखो, जादू दिखेगा आपको। साल में कंपनी कमा कितना रही है? अर्निंग पर शेयर 15.38, ठीक है, इतना कमा रही है। और ये इधर कितना कमा रही है? कैश फ्लो 12.8 के समथिंग। यहां पर इसका ये सच्चाई है, इवैल्यूएशन से ये दिखेगा कि कंपनी का अपन को ये दिखाई दे रहा है अर्निंग पर शेयर से कि एक शेयर पर कंपनी 15.38 रुपए कमा रही है, पर कैश के रूप में जो नगद जो आपको दिखाई तो दे रहा है कि ये 15.38 रुपए एक शेयर पर कमा रही है, पर एक्चुअल में पैसा आ कितना रहा है? 12.8 रुपीज, सिर्फ 12.8 रुपीज आ रहा है एक शेयर पे, मतलब कि 2.5 रुपए के समथिंग, या मान लेते हैं 2.8, इतना रुपए पर शेयर मार्केट में अटका हुआ है। समझ में आया? पिक्चर दिखाई दी? अब पहले तो क्लाइमेक्स दिखाई दे रहा था आपको, असली पिक्चर तो ये है। अर्निंग पर शेयर अपन को दिख रही है कि ना एक शेयर पे कंपनी 15.38 रुपए कमा रही है, पर यहां पर सच्चाई तो ये देखने को मिला है, कैश फ्लो इसका आ रहा है 12.8 रुपए, मतलब 2.8 रुपीज एक शेयर पे। एक शेयर पे लगभग 2.5 रुपए मार्केट में अटका हुआ है। कैश के रूप में सिर्फ कितना आ रहा है? मतलब ये मान के चलो आपके पास 12.8 रुपए आ गया, दिखाई दे रही है फिगर्स में कि 15.38 रुपए अपन को कमा रही है एक शेयर पे कंपनी, पर आ कितना रहा है अपने हाथ में? 12.8 रुपए। तो 2.5 रुपए कहां गया? एक शेयर पे 2.5 रुपए मार्केट में भी अटका हुआ है। तो एक शेयर पे अटका हुआ है, तो आप लगा लीजिए कैलकुलेशन कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे कितना पैसा अटक जाता है। तो यहां से आपको पिक्चर नहीं दिखाई देती, पिक्चर एक्चुअल में प्राइस टू कैश फ्लो इवैल्यूएशन से दिखाई देती है कि हाँ 12.8 रुपए आ रहा है कैश के रूप में, मतलब 2.5 रुपए से ज्यादा मार्केट में पर शेयर अटका हुआ है। ये पिक्चर दिखाई देती है इससे, ठीक है। अब क्या देख सकते हैं हम, पीई होता है ना, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, जो पीई होता है, पीई रेशियो, वो इसका मान लेते हैं हम 9 के समथिंग है, ठीक है। अब जो एग्जांपल क्यों ले रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आया कि जब अपन प्राइस टू कैश फ्लो लेते हैं तो दो कंपनी का कंपैरिजन कैसे करा जाता है, इसलिए एग्जांपल के लिए लिया है बजाज कंज्यूमर्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं पी 9 है इसका, ठीक है। तो हम पैसा कैसे देते हैं अर्निंग पर शेयर का? अगर इसका शेयर प्राइस 138 है, इसका शेयर प्राइस कितना है? 138, तो मतलब हम अर्निंग पर शेयर का, मैंने आपको बताया था पीई रेशियो वाली वीडियो में, अर्निंग पर शेयर का 9 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं हम इस शेयर प्राइस के लिए। और इससे क्या दिखाई दे रहा है प्राइस टू कैश फ्लो से? हम 11 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। पीई के हिसाब से हम 9 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, अर्निंग पर शेयर का 9 गुना ज्यादा पैसा शेयर प्राइस के लिए दे रहे हैं, और पी प्राइस टू कैश फ्लो से अपन को पता चल रहा है कि हम 11 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। एक्चुअल में दिखाई देता है हमको, इससे 9 गुना दे रहे थे पी के हिसाब से, प्राइस टू कैश फ्लो के हिसाब से हम 11 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं दो कंपनी के बीच का, कैसे कंपैरिजन होता है, इसको रफ करते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे हम कौन सी कंपनी लेते हैं? एक कंपनी लेते हैं बजाज कंज्यूमर्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको सीरियसली मत लेना ना, नहीं आप इसमें इन्वेस्ट करने लग जाओ, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ये कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस करके ही इसमें इन्वेस्ट करना जो भी आपको करना है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, इसको शेयर रिकमेंडेशन नहीं समझना। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया बजाज कंज्यूमर्स, और एक मैंने ले लिया ज्योति लैब्स, ठीक है, ज्योति लैब्स। एक एग्जांपल लिया ना मैंने बजाज कंज्यूमर्स, एक लिया ज्योति लैब्स। अब कैसे पता पड़ेगी? बजाज कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स देखते हैं हम, ठीक है। क्या प्रोडक्ट्स होते हैं बजाज कंज्यूमर्स के? बजाज आलमंड आता है ना, हेयर ऑयल फेमस, पता ही होगा आपको, बजाज आलमंड्स आता है। और एक और मान लेते हैं ज्योति लैब्स का एग्जांपल मैं समझाता हूं, इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ज्योति लैब्स का है मैक्सो, मैक्सो देखा है ना आपने, एक्सो बार, मैक्सो मच्छर मारने वाला ज्योति लैब्स का प्रोडक्ट होता है। ये एक्सो बर्तन मारने वाला होता है, वो भी ज्योति लैब्स का प्रोडक्ट है।
तो ये एग्जांपल ले लिया हमने इसके प्रोडक्ट। बजाज का एक और प्रोडक्ट आता है नो मार्क्स, चेहरे पे लगाने वाली क्रीम होती है, इससे नो मार्क्स नाम की आती है, बजाज नो मार्क्स, इससे चेहरे पे दाग धब्बे नहीं रहते हैं। तो हमने दो एग्जांपल इसके लिए, बजाज आलमंड्स और बजाज नो मार्क्स, और ले लिया ज्योति लैब्स का मैक्सो एक्सो। ठीक है, इसका प्राइस टू कैश फ्लो है 12 का, और इसका प्राइस टू कैश फ्लो है, मतलब प्राइस टू कैश फ्लो को मैं P2C लिख रहा हूं, इसका मान लेते हैं 11 है, आपने भी देखा ही था 11। तो अब प्रोडक्ट देख के समझ में आएगा कि बजाज कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट है बजाज आलमंड्स और बजाज नो मार्क्स, और ज्योति लैब्स के मैक्सो और एक्सो। तो मैं 12 गुना देखा था ना, प्राइस टू कैश फ्लो के हिसाब से हम 12 गुना उसके शेयर प्राइस का दे रहे हैं, कि हम प्राइस टू कैश फ्लो के हिसाब से कितना गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर 12 टाइम्स दे रहे हैं, हम यहाँ पर एक शेयर पे 12 टाइम्स पैसा दे रहे हैं, और यहाँ पर 11 टाइम्स दे रहे हैं। तो अब 11 गुना पैसा देकर मैं बजाज के प्रोडक्ट्स खरीदूं, बजाज आलमंड्स और नो मार्क्स, इसको इस तरीके से देखना, और यहाँ पर मैं 12 गुना पैसा देकर मैक्सो खरीदूं, एक्सो खरीदूं, या और भी प्रोडक्ट्स आते हैं ज्योति लैब्स के, तो वो खरीदूं। तो इससे कंपैरिजन करने में आसानी होती है प्राइस टू कैश फ्लो में। अब ये आपको कंपनीज के प्रोडक्ट्स कैसे समझ में आएंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, नीचे आपको देखना, मैंने आपको देखना बताया था ना, जैसे मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना बताया था, आप नीचे जाओगे, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा, तो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप उस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स खुल के आ जाएंगे, कि उसके अंदर कंपनी में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डाइवर्सिफाइड कैसे हैं प्रोडक्ट्स, तो उस तरीके से। तो प्राइस टू कैश फ्लो के हिसाब से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हम 11 गुना ज्यादा पैसे देकर बजाज कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स खरीदें, या ज्योति लैब्स की खरीदूं मैं 12 गुना ज्यादा पैसे देकर। प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं है, मैं बता रहा हूं कि इसका शेयर खरीदना है, इसका शेयर खरीदना है, तो एक तरीके से वही सोचो ना कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 11 गुना ज्यादा पैसा देके मैं इसके प्रोडक्ट खरीदूं, या 12 गुना ज्यादा पैसा देके इसके प्रोडक्ट खरीदूं, तो आपको कंपनी का कंपैरिजन करने में भी मदद करता है प्राइस टू कैश फ्लो। और मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया ही था कि आप प्राइस टू कैश फ्लो से कैसे समझ सकते हो। अर्निंग पर शेयर सिर्फ एक फिगर लिखा है, पर हमारे हाथों में कैश के रूप में कितना पैसा आ रहा है वो अपन को ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्चुअल में पता पड़ जाता है, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके बताई। सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई इसमें ज्यादा था नहीं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी बता देता हूं कि उसको कैसे देखते हैं। उसमें आपको प्रेजेंटेशन में ये दिख जाएंगे प्रोडक्ट्स। मैंने एग्जांपल लिया है बजाज कंज्यूमर्स और ज्योति लैब्स का, आप इसको शेयर रिकमेंडेशन नहीं लेना। हम सर्च करते हैं टिकर फिनोलॉजी। टिकर फिनोलॉजी से जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये फ्री वेबसाइट है, इस पर खुल के आ जाएगी। आप इस पर फ्री में शेयर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा था, कहीं कहीं आपको पैग रेशियो डायरेक्टली भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में जैसे हम लेते हैं किसी बैंक को, ICICI बैंक को देखते हैं, तो ये देखिए दिख गया आपको पैग रेशियो। तो बैंकिंग सेक्टर में पैग रेशियो डायरेक्टली देखने को मिलता है, बैंकिंग सेक्टर में हमको पैग रेशियो डायरेक्टली देखने को मिलता है, और कहीं कहीं हमको पैग रेशियो नहीं देखने को मिलता है बहुत से सेक्टरों में, तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में पैग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है पैग रेशियो 1 से कम है तो अच्छा होता है। तो इसी तरीके से आपको पैग रेशियो कहीं कहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक जो था उसको डिस्कस कर रहे थे, बजाज कंज्यूमर्स। ठीक है, बजाज कंज्यूमर्स अपन ने खोला तो देखिए आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कंपनी प्रेजेंटेशंस। तो कंपनी प्रेजेंटेशन को आप नीचे लेकर जाएंगे तो आप जो दिख रहे हैं आपको प्रेजेंटेशन, तो ये क्वार्टर वाइज प्रेजेंटेशन होती हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, तो उसी हिसाब से ये आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। तो आप ये प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो बजाज कंज्यूमर्स के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको वैरायटीज़ दिखने को मिल जाएगी।
यहाँ पर कैसे इनका डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, किसी भी कंपनी में कंपैरिजन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और प्राइस टू कैश फ्लो भी देख सकते हैं। देखो प्राइस टू कैश फ्लो आपको कैलकुलेट करना होता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, प्राइस टू कैश फ्लो कितने का है, 30 का है। तो प्राइस टू कैश फ्लो के हिसाब से हम एवेल्यूशन कैसे करते हैं, तो आपको प्राइस टू कैश फ्लो किसी भी कंपनी में देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो आप इसी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, एवेल्यूशन कर सकते हैं हम। तो इसका प्राइस टू कैश फ्लो दिख रहा है आपको। तो अभी मैंने जो भी 2 एग्जांपल लिए, 2-3 एग्जांपल शेयर्स के लिए, वो सिर्फ एग्जांपल लिए मैंने, ठीक है। इसको शेयर रिकमेंडेशन नहीं समझना, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए हैं। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स। इससे क्यों हम समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम बिना समझे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स की इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमको और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसके इवैल्यूएशन के 3 मेथड और हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता पड़ेगी कंपनी में सच्चाई क्या होती है वैसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।